बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज मैं अपने किचन के अंदर बना रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार काठियावाड़ी छोले, जिसको आप पानी वाले छोले भी कहते हैं। और कराची की ये बहुत ही मशहूर और फेमस रेसिपी है और ये बहुत ही आसान तरीके से और ओरिजिनल तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखा रहा हूँ। बहुत ही आसानी के साथ हम इसको बना लेंगे और बिल्कुल वही टेस्ट होगा। तो ये कैसे टेस्टफुल बनेंगे, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो चने ले लिए थे, उनको रात भर सोडे के पानी में भिगो के रख दिया था और सुबह को मैंने उसको 1 घंटे तक मीडियम फ्लेम के ऊपर बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने में मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च और इसी तरह थोड़ी सी यानी हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल के मैंने इसको अच्छी तरह 100% बॉईल कर लिया था। और इसका पानी खुश करके हमने इसको रेडी करके रख लिया। अब इनमें जो मसाले शामिल करूँगा तो वो मसाले मैंने पहले से रेडी करके रख लिए ताकि आपके लिए आसानी हो। इसमें मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही हस्ब ज़ायक़ा नमक, क्योंकि नमक बाद में भी डल सकता है इसलिए मैं शुरू में कम डालूँगा। और साथ ही मैंने इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया, ये भी हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और साथ ही इसमें मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और साथ ही मैंने इसमें लिया है हाफ़ टी स्पून काला नमक। आप काला नमक ना हो तो इमली का पानी भी शामिल कर सकते हैं इसकी खटास बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और सौंफ और 1 टेबल स्पून इसमें साबुत ज़ीरा। इनको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था तकरीबन 40 से 50 सेकंड और इसको हमने रख लिया। अब सबसे पहले हम जो भुने हुए मसाले हैं उनको हम पीसेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक इमाम दस्ता ले लिया, इसमें हम मसाले को अच्छे तरीके से कूट लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे तरीके से कूट चुका है। अब हमारे तमाम मसाले रेडी हैं। अब चलिए जल्दी से इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं, ये कैसे बनेंगे। यहाँ मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून दरमियाने वाले चमचा ऑयल शामिल कर दिया। जब तेल गर्म होने लगेगा उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया और इसी तरह हरे धनिया और मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया और हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से 40 से 50 सेकंड तक इसको हम भूनेंगे। 40 से 50 सेकंड के बाद हमने यहाँ पर तमाम मसालों को ऐड कर देना है। और फिर थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तीस से 40 सेकंड के बाद हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर दी और इसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। हल्दी से ये होगा कि इसका जो कलर होगा वो भी और निखर के आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर जो हमारे छोले उबले हुए थे उसको शामिल कर दिया। अब आप लकड़ी का चमचा इस्तेमाल नहीं करिएगा बल्कि कोई सिलिकॉन का चमचा इस्तेमाल करिएगा ताकि हमारे जो चने हैं वो टूटे ना। चने डाल के आपने इसको 1 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाना है। 1 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पर आप इसमें आधा जग पानी यानी 1 लीटर पानी डाल दें और पानी डाल के आपने इसको अच्छी तरीके से 5 से 6 मिनट बॉईल देना है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर मिला दिया था ताकि इसका हमारा जो कलर है वो भी अच्छा हो जाए। और अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर को पानी में शामिल करके हम इसमें थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालते रहेंगे और चमचा हिलाते रहेंगे इसको गाढ़ा करने के लिए। जितने गाढ़ा आप खाना चाहते हैं उतना गाढ़ा आप कर लें। ये देखिए हमारी ये थिकनेस आ गई। अब इसको तकरीबन 1 मिनट तक और पका लें और फिर चूल्हा बंद कर दें। 1 मिनट हो चुका है और ये हमारे छोले जो बन के तैयार हैं। ये देखिए इसका फाइनल लुक। और असल रेसिपी आपको दी है, बहुत ही मज़े के बनते हैं और सर्दियों में तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। सर्दियों की सौगात है, आप इस छोलों को ज़रूर बनाइएगा। और कराची के बहुत मशहूर काठियावाड़ी छोले की रेसिपी मैंने आपको दी है, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका लुक देखें। इसके ऊपर आप चॉप किया हुआ प्याज डालें और धनिया डालें और साथ ही इसके ऊपर पापड़ी डालें और इसको कड़क डबल रोटी के साथ भी खाया जाता है, कड़क बन, तो उसके साथ भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखिए इसका फाइनल लुक। ये चीज़ें आप इसमें डाल के खाएं,
बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। आपको जब आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। एक दफ़ा इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।